तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं मीशो सेलर अकाउंट कैसे बनाएं। बट दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, जब आप सेलर अकाउंट बनाने लगते हो वहां पे आपको जीएसटी नंबर मांगता है। तो अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं फिर भी आप अकाउंट बना सकते हो बिल्कुल इजीली तरीके से। 2026 में मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो कुछ नए नए अपडेट भी आए हैं, उसको भी हम लोग जानने वाले हैं। और साथ में एक चीज बता दूं कि यहाँ पे 0 कमीशन मिलता है। मतलब और सारे एप्लीकेशन में क्या होता है, फ्लिपकार्ट अमेजन में आपको 15 से 20% तक कमीशन लगता है, मतलब चार्ज लगता है जो आप प्रोडक्ट सेल करते हो। बट यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगता। चलो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखने वाले हैं कि मीशो में सेलर अकाउंट कैसे बनाए, पूरी प्रोसेस विदाउट एनी जीएसटी के, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले मीशो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, ठीक है। तो हमने डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद आपको जस्ट ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद ऊपर में आपको प्रोफाइल का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करना है। वहां पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको इंस्टेंटली यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है, थोड़ा नीचे में स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे बिकम अ सप्लायर का ऑप्शन है, ठीक है। तो इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग क्लिक करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो लिखा गया मतलब ऑनलाइन सेलिंग मेड सिंपल, ऐसा लिखा गया, ठीक है। और यहाँ पे सबसे मेन बात बताऊं आपको, तो यहाँ पे देखो सेलिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन एट 0% कमीशन, मतलब समझ रहे हो। जो मीशो होता है ना आपका 0% कमीशन है, मतलब एक भी कमीशन नहीं रखता। अगर आपका 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो आपको 100 रुपये पूरा मिलेगा। लेकिन अमेजन में फ्लिपकार्ट में क्या होता है 15 से 20% वो चार्ज लेता है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं। और यहाँ पे 14 करोड़ प्लस कस्टमर है, 19,000 प्लस यहाँ पे देख सकते हो पिन कोड में मतलब सेव्ड है, मतलब भाई वहाँ पे ऑनलाइन चल रहा है भाई डिलीवरी, ठीक है। बाकी लोएस्ट कास्ट वगैरह होता है जो कि यहाँ पे मीशो में सब कुछ लो कास्ट में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग वाले ऑप्शन हम लोग क्लिक करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे साइड में। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला जाता है आपको अपना मोबाइल नंबर डालने के लिए, ठीक है। चलिए हम वही मोबाइल नंबर डाल लेते हैं जिससे हमारा पैन वगैरह लिख गया, ठीक है। तो आप लोग सब कुछ ध्यान से देखना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे डाला तो उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखो मांग रहा है हमको कि जीएसटी नंबर। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखना कि अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको यस मतलब नो पे क्लिक करना है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है तो मैं यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। फिर यहाँ पे देखो आप मतलब विदाउट जीएसटी आप बना सकते हो, बट यहाँ पे आपको इनरोलमेंट आईडी एक मांगेगा, ठीक है। अब वो कैसे बनेगा उसको हम लोग बिल्कुल ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पैन कार्ड, फुल नेम, ईमेल आईडी और आपका एड्रेस वगैरह होना चाहिए, ठीक है। जो कि यहाँ पे आप डालोगे तो इजीली हो जाएगा। मैं आपको चलिए करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जीएसटी वेबसाइट पे ही आपका जो कि यहाँ पे एनरोलमेंट आईडी बन जाएगा। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे प्रोसीड वाला ऑप्शन पे। यहाँ पे 2 स्टेप लगता है आपका एनरोलमेंट आईडी बनने में, ठीक है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या क्या आपके मतलब चीजें मांगते हैं वो हम आपको बता देते हैं। क्या क्या चीज मांगते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे सिंपल यहाँ पे देखो सबसे पहले ऊपर में आपका पैन कार्ड, आधार मतलब नेम, उसके बाद आपका ईमेल आईडी, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, उसके बाद रूम, फ्लोर वगैरह जो भी है वो डाल दीजिएगा, स्टिक और लोकेशन, लैंडमार्क। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट नीचे में यहाँ पे कैप्चा वाला ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करके आप कोई भी कैप्चा एक डाल दीजिएगा, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे कैप्चा दिया गया है, ठीक है। चलिए इसे हम लोग डाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरा स्टेट यहाँ पे जो भी है मैं वो डाल दूंगा। ऊपर का जो डिटेल था मैंने वहाँ पहले फिल कर दिया। उसके बाद अपना पिन कोड डाल देते हैं। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है आपका वो डाल देना, नहीं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिच कर लेता है, ठीक है। जैसे आप पिन कोड डालोगे ना ऑटोमेटिकली फिच कर लेगा, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पिन कोड डाला, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो गया। अब यहाँ पे रूम नंबर कुछ भी आप डाल सकते हो अगर आपका मतलब गाँव वगैरह में रहते हो तो, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं वो भी। और यहाँ पे स्ट्रीट मतलब यहाँ पे जो लोकेलिटी है उसके बाद यहाँ पे आप लैंडमार्क डाल देना। डालने के बाद यहाँ पे नीचे में कैप्चा वाला ऑप्शन रहेगा, उसको आप फिलअप कर लेना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम कैप्चा जो भी है उसको हम यहाँ सही से फिलअप कर लेते हैं। अगर हमको कैप्चा लगता है गलत है तो यहाँ पे रिफ्रेश वाला उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जीएसटी आपका जो आपका है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एनरोलमेंट आईडी। उसके बाद ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल आईडी पे, ठीक है। दोनों जगह ओटीपी आएगा, तो ओटीपी सही से यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम मोबाइल नंबर वाला ओटीपी यहाँ पे ऊपर में डालेंगे और नीचे में क्या डालेंगे कि आपका जो भी आपके जो कि ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा उसको यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो अपना ईमेल आईडी चेक कर लेना। चेक करने के बाद यहाँ पे देखो जैसे मैंने डाल सबमिट करूंगा, यहाँ पे देखो एनरोलमेंट आईडी क्रिएटेड सक्सेसफुल यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे आ चुका है। तो इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना जरूर से, मैं आपको बता दूं, ठीक है। क्योंकि ये कभी मान लीजिए काम आ सकता है, तो इसको स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेना। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे पैन कार्ड, आपका नंबर, उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो सारी चीज़ यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो, मैं ब्लर किया हूँ बिकॉज सिक्योरिटी रीजन की वजह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा 4 स्टेप में ओपन होने वाला है। एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन आप लोग क्लिक करेंगे। तो चलिए हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा दूसरा स्टेप यहाँ पे आ जाता है कि आपका एड्रेस वही जो आपने वहाँ पे एड्रेस डाला वही एड्रेस यहाँ पे भी सेम डाल दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने वही एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर दिया जो कि छोटा मोटा मतलब एड्रेस है, उसको मैं डाल सबमिट कर दिया। जैसे सबमिट करूंगा यहाँ पे फिर तीसरा स्टेप आ जाता है। यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, उसके बाद आईएफएससी कोड यहाँ पे डाल के वो भी सबमिट कर लेना, ठीक है। और हाँ एक चीज ध्यान है, जो पैन कार्ड में आपने जो डिटेल डाला उसी का आप बैंक डिटेल भी डालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन क्लिक किया, नॉट नाउ क्लिक कर देना, कंटिन्यू क्लिक करना, आपका पूरा नेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपका कौन सा बैंक है यहाँ पे
पूरा फिल कर लेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली फिल कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू वाला उसमें क्लिक करेंगे, हमारा मतलब जो चौथा स्टेप है वो आ जाता है यहाँ पे स्टोर नेम। आप अपना स्टोर का नेम क्या रखना चाहते हो वो डाल दीजिएगा, आपका फुल नेम क्या है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे में फिर से वही ईमेल आईडी बोलेगा तो ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। चलिए हम पहले स्टोर नेम रख लेते हैं, ठीक है, अपना जो भी स्टोर नेम रहे जो आप अच्छा लगे आपको वो रख लीजिएगा। ईमेल आईडी चलिए वही जो आपने पिछली टाइम डाला तो उसको भी यहाँ पे डाल के सबमिट कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि व्हाट योर बिजनेस टाइप, तो आपका बिजनेस टाइप कौन सा है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया आई बॉट अदर सेलर, मतलब इस तरीके से एंड सेल ऑनलाइन, जो कि मैं ऑनलाइन सेल कर लेना, तो इसको मैंने यहाँ पे डाल के सबमिट कर दिया। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे सबमिट किया, यहाँ पे देखो सप्लायर हब करके ऐसा ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे देखो आपका कंग्रेचुलेसन, आपका जो भी था वो सबमिट हो चुका है, मतलब आपका अकाउंट पूरी तरह से बन के रेडी हो चुका है, जो कि मीशो सेलर अकाउंट, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ आपका इनका लिमिटेशन है तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि आपने जो अकाउंट बनाया है विदाउट जीएसटी बनाया है, ठीक है, एनरोलमेंट आईडी के थ्रू बनाया है, ठीक है। तो इसका लिमिटेशन क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो हमारा पहला जो लिमिटेशन है वो ये है कि दोस्तों कि आप 40 लाख से ज़्यादा का प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, ठीक है, ये हमारा पहला लिमिटेशन हो गया। और दूसरा है कि आप सिर्फ अपने राज्य में ही इसको सेल कर पाओगे, अदर मतलब राज्य में नहीं कर पाओगे। देखो मैं कहूँगा कि भाई अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो छोटे से स्टार्ट करो, फिर उसके बाद अगर आप आपका सेल अच्छा खासा आने लगेगा तो आप जीएसटी नंबर भी ले लेना, उसको यहाँ सबमिट कर देना, तो आपका ये बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया दूसरा। और यहाँ पे तीसरा जो फायदे वाली बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी आपको ऐसा नहीं रखना पड़ेगा, आपको खुद से भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो बढ़िया चीज़ है, बाकी आप ट्राई कर सकते हो। और हाँ, इस पर अगर चाहते हो डेडिकेटेड वीडियो आए कि प्रोडक्ट इसमें लिंक कैसे करना होता है, प्रोडक्ट लिंक करने का एक अलग टॉपिक है, उसमें कुछ टाइम लगता है, तो भी वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। और कहाँ पे आप सेल करोगे इसके रिलेटेड भी अगर आप वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, पार्ट 2 मैं पार्ट 2 इससे वीडियो बना दूंगा पूरी डिटेल में, ठीक है। कहाँ पे आपको सेल करना होगा, कैसे सेल करना होगा, कैसे प्रोडक्ट लिंक करना होगा, पूरा प्रोसीजर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इसमें देख सकते हो अगर आप ऑनलाइन सेल नहीं करना चाहते, ऑफलाइन करना चाहते हो तो एक वीडियो है यहाँ पे क्लिक करके देख लेना, इसमें मैंने पूरा डिटेल में प्रॉफिट के साथ दिखाया है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।